नमस्ते छात्रों, कैसे हो आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, और आज का जो अपना पाठ है वो है राजा बदल गया। आज के पाठ का नाम है राजा बदल गया। तो आइए देखते हैं। अभी आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र में क्या क्या है गौर से देखिए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। गौर से देखिए, लड़का है, साथ में उसके हाथ में क्या क्या है। तो देखो, पहला प्रश्न, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो चित्र में हम देख सकते हैं लड़का है, उसके हाथ में पृथ्वी का चित्र है या गोल है, ग्लोब जिसको कहते हैं, और एक हाथ में किताब है और उस पर लिखा है कि ज्ञान से दुनिया बदल सकते हैं। लड़का क्या कर रहा है? लड़का यही समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आप विश्व को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, मतलब आप विश्व भर में फैल सकते हैं। यह लड़का हमें क्या बताना चाहता है? यह लड़का यही बताना चाहता है कि पढ़ाई करो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि शिक्षा के बिना अपना जीवन ही व्यर्थ है। तो अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें पढ़ाई करनी आवश्यक है। शुरुआत करते हैं पाठ की। एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। वह जंगल में जा रहा था। एक जो है लड़का था और लड़के का नाम क्या था? राजेश। तो वह कुछ काम की वजह से जंगल में जा रहा था, वन में जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। चलते चलते क्या हुआ, जब वो रास्ते से जंगल की ओर जा रहा था तो उसको क्या हुआ, एक सोने का सिक्का रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया। कई बार हमें भी मिल जाते हैं पैसे उसी प्रकार, लेकिन उसको कौन सा सिक्का मिला? तो उसे सोने का सिक्का मिला। वह सोचने लगा, यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर? जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ। जब उससे वो सोने का सिक्का मिल गया तो वो क्या सोचने लगा, ये सिक्का तो मेरा है ही नहीं, ये सिक्का तो मेरा नहीं है, अब इसे मैं लेकर क्या करूं? पता नहीं किस बेचारे का सिक्का गिर गया है। क्योंकि बेचारा इसलिए कहा क्योंकि जिसका गिर गया है वो परेशान होगा, वो ढूंढेगा। और सिक्का भी किस चीज़ का है? तो सिक्का सोने का है। अगर हमारा गिर जाता या हमें अगर किसी का सिक्का मिलता तो हम क्या करते? उसे वापस नहीं देते। और अगर हमें सिक्का मिल गया तो हम क्या सोचते? किसी बेचारे का नहीं, चलो हम खुश हो जाते कि हमें सिक्का मिल गया है। लेकिन लड़का क्या हुआ, वो सोचने लगा, पता नहीं किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिरा हुआ है। अब न तो इसे रख सकूं और न ही फेंक सकता हूँ, क्या करूँ इसका? अब लड़का क्या सोचने लगा कि मुझे सिक्का तो मिल गया परंतु ये सिक्का मेरा नहीं है। अब अगर मैं इसे रखता हूँ तो वो अच्छा नहीं, क्योंकि सिक्का मेरा नहीं है। अब इसे मैं फेंक भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि जिसका खोया है वो अगर ढूंढते ढूंढते वापस आ गया तो उसे नहीं मिलेगा, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। रखूँगा वो भी अच्छी बात नहीं है। तो सोचने लगा कि अब इसका मैं क्या करूँ। यही सोचते हुए वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। ऐसे सोचते सोचते क्या हुआ, सिक्का अपने हाथ में लेकर वो आगे अपने रास्ते से जंगल की ओर जा रहा था। रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले। जब वो आगे बढ़ रहा था तो उधर से एक साधु महाराज उसे आते हुए दिखाई दिए। उसे साधु महाराज मिले। साधु महाराज कैसे थे? तो जैसे साधु महाराज होते हैं वैसे भगवे कपड़े पहने हुए और माला जपते हुए वो साधु महाराज आ रहे थे। उसने सोचा, क्यों न यह सिक्का साधु को ही दे दूं। अब लड़के ने क्या सोचा, जो राजे से उसने सोचा कि ये सिक्का मेरा भी नहीं है, मैं न इसे फेंक सकता हूँ और रख भी नहीं सकता हूँ, तो
तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं ये सिक्का इन साधु महाराज को दे देता हूँ ताकि उनके कुछ काम आ जाए। यही सब सोचते हुए रास्ते में माला जपते हुए से एक साधु महाराज मिले। साधु महाराज को क्यों साधु महाराज को ही दे दूं। उसने ये सोचा। राजेश ने जब वह सिक्का साधु को दिया तो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से पूछा। उसने क्या किया, जो उसे सिक्का मिला था उसने सोचा कि ये सिक्का मेरा नहीं है तो मैं इसे ना रख सकता हूँ और ना ही फेंक सकता हूँ। लेकिन जैसे ही साधु महाराज उधर से आते हुए दिखे तो साधु महाराज के पास में जाकर राजेश ने क्या किया, वो सिक्का साधु महाराज की ओर बढ़ाया या साधु महाराज को दे दिया। तो क्या हुआ, दिया तो सोने के सिक्के को साधु महाराज ने क्या हुआ, आश्चर्य से कहा। उनको भी थोड़ा सा अचंभे में आ गए क्योंकि उनका वो सिक्का उनका भी नहीं है। इसलिए उन्होंने आश्चर्य से पूछा या कहा, बेटा यह सिक्का हमारे साधुओं के लिए नहीं है। जब राजेश ने वो सिक्का साधु महाराज को दिया तो साधु महाराज ने क्या कहा, ये सिक्का मेरा तो नहीं है क्योंकि ये आपका है, लेकिन मुझे भी इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम क्या है, साधु महाराज है, हम सन्यासी व्यक्ति है, हमें किसी के पैसों की धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार ये जो सिक्का है वो धन है और धन की मुझे आवश्यकता नहीं है। हम जैसे साधुओं के लिए सिक्कों की आवश्यकता नहीं है। इसी तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। साधु महाराज ने उसको एक उपाय बताया कि शायद उसने साधु महाराज को बता दिया होगा कि मुझे ये मिला है और मैं इसे रख भी नहीं सकता ना फेंक सकता हूँ। तो साधु महाराज ने क्या कहा, ये हमारे लिए भी नहीं है क्योंकि हम लोग सन्यासी है, इसे तो किसी गरीब को दे दो। साधु महाराज ने बताया, अगर तुम्हें जो सबसे गरीब इंसान दिखाई दे तुम उसे ये सिक्का दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके, कम से कम 2 वक्त की रोटी वो पेट भर के खा सके। ऐसा उपाय साधु महाराज ने राजेश को बताया। इस भाग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।